दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मैं आप लोगों को बताऊंगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है और इसका जो विकास हुआ वो कब हुआ था। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इस पॉइंट्स के माध्यम से हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट्स कर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है पहला पॉइंट्स GUI। दोस्तों क्या आपको पता है GUI का मतलब क्या होता है? दोस्तों मैं बता दूं, जो GUI है इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, कंप्यूटर की जगत में एक GUI होता है, एक CUI होता है। ठीक है, GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो चलिए दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो आधुनिक कंप्यूटर में GUI का यूज किया जाता है, अर्थात विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। पहले के जमाना में DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आइकन बेस्ड है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलर आइकन बने हुए हैं। उस आइकन के माध्यम से आप उसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं MS वर्ड का। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा MS वर्ड में उसका एक पर्टिकुलर आइकन बना है जिसको हम माउस के थ्रू क्लिक करके उसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फोटोशॉप हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हुआ, इन सारी चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर आइकन बने हैं और उस आइकन पर क्लिक करके हम उसे आसानी से ओपन कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं CUI। CUI का मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा MS-DOS जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो किस पर बेस्ड है? वो CUI बेस्ड है, क्योंकि उसमें हमें किसी भी चीज को ओपन करना है तो इसको हमको एक कमांड देने की जरूरत पड़ता है, उसको एक सिंटेक्स याद रखने की जरूरत पड़ता है और हम उस कमांड या सिंटेक्स के माध्यम से उसे ओपन कर सकते हैं। कभी कभी ये हमारे लिए डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो दोस्तों जो GUI है और जो CUI है इसमें बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कर चलते हैं। दोस्तों 1980 के बाद, ठीक है, 1980 के बाद मैसर्स जेरॉक्स कॉर्पोरेशन, ठीक है, मैसर्स जेरॉक्स कॉर्पोरेशन नामक जो कंपनी है उन्होंने GUI का शोध किया। ठीक है, 1980 के बाद या 1980 के आसपास उन्होंने, जो कंपनी का नाम क्या था, मैसर्स जेरॉक्स कॉर्पोरेशन, एक कंपनी थी, उन्होंने GUI का शोध किया, उसका विकास किया, उसका डेवलप किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि हम कोई भी कार्य को, ठीक है, कोई भी कार्य को एक ग्राफिक्स के थ्रू माउस की सहायता से क्लिक करके चित्रों के द्वारा या चित्रों के माध्यम से हम कंप्यूटर के साथ संवाद कर सकते हैं, उनसे हम आपस में कोई भी कार्य कर सकते हैं। उन्होंने ये शोध किया कि हम चित्रों की सहायता से या माउस के थ्रू चित्रों की सहायता से हम कंप्यूटर से संवाद कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसने क्या किया, जेरॉक्स स्टार नाम का कंप्यूटर का विकास किया। किसने? मैसर्स जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने, जो कि GUI बेस्ड पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम थी, उसने उस कंप्यूटर का नाम क्या दिया, जेरॉक्स स्टार। उन्होंने एक कंप्यूटर का विकास किया और उस कंप्यूटर का नाम जेरॉक्स स्टार दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, मैकिन्टोश ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का शोध किया जो कि GUI पर बेस्ड थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड थी। उन्होंने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के सक्सेस के बाद उन्होंने क्या किया,
वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तो सक्सेस हो गया, बट वो उसकी जो स्पीड थी वो कम थी, बट उसकी जो उपयोगिता थी या जो पॉपुलैरिटी थी वो अधिक थी। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्वालिटी थी, उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो गति थी वो कम थी, बट उसकी जो लोकप्रियता थी या जो पॉपुलैरिटी थी वो अधिक थी। इसी को देखते हुए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के सक्सेस को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया, उसका शोध किया। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने ऑपरेटिंग सिस्टम का शोध किया जिसका नाम था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद 1980 के दशक में विंडोज ने क्या निकाला, एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला जो कि काफी लोकप्रिय हो गई, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसके संस्थापक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है वो है बिल गेट्स तथा पॉल एलन। बिल गेट्स तथा पॉल एलन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने विंडोज, ठीक है, जो MS विंडोज है उसके वर्जन लिखे हैं। सबसे पहले क्या आया था, उसका कौन सा विंडोज आया, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आया था विंडोज NT, जिसका पूरा नाम होता है विंडोज NT का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आया विंडोज 95। ठीक है, ये उसका वर्जन है, विंडो का वर्जन है। सबसे पहले आया विंडोज NT, उसके बाद आया विंडोज 95, उसके बाद आया विंडोज 98, 98 के बाद आया विंडोज ME। ठीक है, उसके बाद आया विंडोज 2000, ठीक है, विंडोज 2000, उसके बाद विंडोज XP आया, उसके बाद आया विंडोज विस्टा, फिर विंडोज 7, विंडोज 8, उसके बाद विंडोज 10 आया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। ठीक है, उसकी मेन कैरेक्टर क्या है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों को विंडोज के संस्करण के बारे में भी बताया कि कौन सा संस्करण कब आया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने विंडोज के कुछ वर्जन के बारे में बताया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स देख सकते हैं, वहां पर आप जाकर मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।